वीडियो थोड़ा फोन आ गया था। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब, लंब का मतलब पी, ठीक है। और लंब एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, आधार को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आधार, आधार को बी से सूचित करते हैं। अगर मतलब पी का मान दिया है 5 और बी का मान क्या दिया है 4 दिया है, लंब, इसका मतलब पी का मान दिया है 5, पी का मान क्या दिया है 5 दिया है, और आधार का मान क्या दिया है 4 दिया है। अब देखिए तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि एच का मान तो निकालना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, शूट हो रहा है ना वीडियो, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, हर क्वेश्चन में इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाए। क्या, क्योंकि एच का मान निकालेंगे, किसी में पी का मान, किसी में बी का मान निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। कर्ण को हम लोग एच से सूचित करते हैं, क्या चीज से, एच से, एच का स्क्वायर। लंब को क्या चीज से सूचित करते हैं, लंब को, तो लंब को हम लोग पी से सूचित करते हैं, पी का स्क्वायर प्लस आधार को हम लोग बी से, तब बी का स्क्वायर करेंगे ना। एच का मान तो भाई निकालना है, एच का मान तो दिया है नहीं है, पी का मान क्या दिया है, पी का मान 5 है, तो यहाँ 5 लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे बी, तब बी का मान 4 दिया है, तो 4 का ऐसे स्क्वायर करेंगे। इतना भी आपको समझ में आना चाहिए, स्क्वायर भी। देखिए एच स्क्वायर बराबर 5 25 और 4 चौका 16 होगा ना। तो एच स्क्वायर बराबर जो जोड़ेंगे 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 6 5 11 के हाथ में 1, 2 3 3 1 4 41 होगा। कितना होगा 41। इसका मतलब क्या कि जब स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, 41 है ना होगा। पी बटा पी बटा बी होता है, पी बटा, यानी लंब, लंब को पी से सूचित करते हैं, एक मतलब आधार, ठीक है। तो एच का मान, एच का मान कितना आ गया, रूट के 41 आ गया। कितना आ गया, रूट के 41 एच का मान आ गया। हम लोगों को क्या चीज का मान निकालना था, इसी का मान निकालना है, क्या, 5 cos थीटा माइनस में 3 sin थीटा बटा cos थीटा प्लस के 2 sin थीटा, इसी का मान निकालना है ना। 5 गुना कोस थीटा का फॉर्मूला, ए बटा के मतलब आधार बटा कर्ण, आधार को हम लोग बी कहते हैं, कर्ण को मतलब हमने एच कहेंगे, सो माइनस 3 गुने साइन थीटा मतलब पी बटा एच, मतलब लंब को हम लोग पी कहते हैं, और के को मतलब कर्ण का मतलब एच कहते हैं। बड़का है बटा है तो बड़का बटा देंगे। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का यही ना, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है ए बटा के मतलब आधार मतलब बी बटा एच, इसका आप प्लस 2 गुने साइन थीटा का फॉर्मूला पी बटा एच होता है ना, तो यहाँ पी बटा एच लिख देंगे। अब इसका मान रख देंगे 5 गुना बी, तो बी का मान कितना दिया है, बी का मान दिया है 4, और एच का मान क्या दिया है, एच का मान रूट के 41 दिया है, ठीक है, माइनस 3 गुने पी का मान क्या दिया है, पी का मान दिया है 5, और एच का मान तो रूट के 41 अबे किया है, तो यहाँ रूट के 41 लिखेंगे। बारका बाटा बा तो बारका बाटा देंगे, ठीक है। पी बी बटा एच, तो बी का मान क्या दिया है, बी का मान दिया है 4, तो यहाँ 4 बटा, और एच का मान दिया है रूट के 41 प्लस 2 गुने पी का मान दिया है, पी का मान दिया है 5, और एच का मान रूट के 41 दिया है। और यहाँ से आप गुना करके बना लीजिए, ठीक है, गुना करके और बाटा के घटाव, गुना करके यहाँ बाटा के जोड़ बना लीजिए। इतना भी 10th क्लास में आप आ गए हैं, तो बाटा का हम यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, तो इसलिए हम नहीं, ऐसा बात थोड़ा है कि हमको नहीं आएगा, यहाँ थोड़ा स्पेस का कमी है, तो इसलिए हम नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। और टाइम का थोड़ा मैनेजमेंट है, क्योंकि और एमबी भी थोड़ा, अगर ज्यादा लॉन्ग वीडियो होगा तो एमबी ज्यादा खाता है, ठीक है। तो इसको आप बना लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब हम 5 नंबर आपको बता देते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। पांचों क्वेश्चन आप प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं ना, तो यकीन मानिए कि आपको 8.1 में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा।
इस 5 क्वेश्चन को बनाने के बाद 8.1 में कहीं भी दिक्कत आपको नहीं होगा। 5 नंबर क्वेश्चन पूरा आसान है, यहाँ लिख देते हैं 5 नंबर। यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है, क्या दिया है? कोट थीटा बराबर 7/8। अब आप लोगों का दिमाग, आपको दिमाग लगाना है, आप दिमाग लगाओ कि कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए tan का उल्टा होता है कोट होता है ना, तो tan का फॉर्मूला होता है l/a, तो एक का उल्टा कर देते a/l ना होगा, मतलब a का मतलब होता है आधार, a का मतलब आधार और l का मतलब लंब। आधार को b से सूचित करते हैं, लंब को p से। मतलब b का मान दिया है 7 और p का मान क्या दिया है? 8 दिया है, यही ना दिया है। मतलब कह रहा है ना कि b का मान क्या दिले बा 7 और p का मान क्या दिया है? p का मान 8। तो हमने कहते h का मान निकाले पर h मान हुआ 8, h का मान निकालना पड़ेगा ना, तो हम इसमें मान रखेंगे sin थीटा इसे। अब यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यह इंग्लिश में लिखने से थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है। कर्ण को हम लोग h स्क्वायर पर लिख देंगे, लंब को p से यानी p का स्क्वायर प्लस आधार को b, तो यहाँ b का स्क्वायर कर देंगे। h का मान निकालना है, p का मान क्या दिया है? p का मान 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस b का मान क्या दिया है? 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे ना इसे। इसका मतलब h स्क्वायर बराबर 8 8 64, 7 7 49 हो जाएगा ना ऐसे। अब यहाँ देखिए तो h स्क्वायर बराबर जोड़ेंगे 9 4 13 के हाथ में 6 4 10 1 11 113 होगा। एक मतलब जब स्क्वायर हटता है ना तो रूट चढ़ता है 113। एक मतलब h का मान क्या आ गया? रूट में 113। h का मान कितना आ गया? h का जो मान आया है यहाँ लिख देते हैं, h का जो मान आया है वो रूट में 113 आया है। हम लोगों को ये चीज कह रहा है निकालने के लिए, क्या चीज कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसी का मान निकालने के लिए कर रहा है। तो सिंपल तरीका है, आपको यहाँ प्लस माइनस दिखाई दे रहा है ना। अब चाहेंगे तो इस तरह, लेकिन इसको और सिंपल तरीके से बनाते हैं, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा ना, होगा। प्लस माइनस माइनस, साइन में साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, नहीं होगा ना साइन स्क्वायर थीटा। 12 बटा है तो 12 बटा देंगे, सेम टू सेम इसी प्रकार गुना किए हैं। अब देखिए 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस माइनस में गुना होगा तो माइनस होगा, कॉस में कॉस से गुना होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए 1 है तो 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला p बटा h होला, p बटा h, तो p बटा h p बटा h कैसे स्क्वायर कर देंगे, करेंगे ना। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। देखिए 1 है तो 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला p बटा h होता है, तो p बटा h, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे ना, बारका बटा तो बारका बटा दे दी, और 1 माइनस है तो 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला a बटा मतलब क्या b बटा h होता है, इसका स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ देखिए 1 माइनस p का मान क्या दिया है? p का मान दिया है 8 और h का मान तो 100 रूट में 113 है, इसका स्क्वायर करेंगे। बारका बटा तो बारका बटा होगा ना, 1 माइनस b का मान क्या दिया है? तो b का मान दिया है 7 और h का मान कितना दिया है? h का मान रूट में 113 दिया है, रूट में 113, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए 8 बटा रूट के 13 का स्क्वायर का मतलब 8 का भी स्क्वायर है और रूट के 13 का भी स्क्वायर है कि नहीं। तो मान लीजिए कि इसके स्क्वायर भी, इसका स्क्वायर भी है और 8 का भी स्क्वायर है, तो 1 है तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा
स्क्वायर से इसको रूट खत्म कर देंगे, स्क्वायर से रूट खत्म तो मतलब खाली 113 बचेगा ना। देख लीजिएगा 1 माइनस है तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, स्क्वायर से रूट खत्म कर दिए तो क्या बची 113 बची। अब यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब एक, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब एक करके बाटा के घटाव बना लिए। क्या बना लेंगे हम लोग, बाटा के घटाव। 113 कैल्शियम 113, 113 में 1 से भाग दिया 113, 113 में 1 से गुना होता है 113, माइनस में 64 है तो 64, 113 में 113 से भाग देंगे वही ना आएगा। एक और 113 कैल्शियम 113 होगा, 113 में भाग करने को 113, 113 में 1 से गुना होगा तो 113 माइनस गुना होगा क्या होगा, 113 में 113 से भाग 113 में 1 आएगा, 1 में 49 से गुना करेंगे तो 49 होगा। हई से हई खत्म कर दो का घटाओ, यानी 113 में से 64 घटाएगा तो 13 में से 9, यहाँ बचेगा 49 बचेगा। क्या बचेगा 49 बटा, अभी घटाएंगे इसमें से इसमें घटाएंगे तो 64 बचेगा, मतलब 49 बटा 64 आंसर होगा। क्या होगा 49 बटा 64 आंसर होगा। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर ये जो 5 क्वेश्चन है ना, अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, ईमानदारी से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपका जो 8.1 का जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और इसके पहले हम जो 1 और 2 और 3 वीडियो जो हम डाले हैं, इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझा है 8.1 और थ्योरी समझा है। अगर आप अगर 1, 2, तीनों क्वेश्चन तीनों वीडियो देखकर तब आप ये वीडियो देखते हैं ना, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में।